आगरा में जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट था, बारिश तो शुरू हुई लेकिन लोगों के लिए मुसीबत बन के बरसी है। ये हम आपको राजपुर चुंगी का वो इलाका दिखा रहे हैं जहां अब सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर अब तालाब जैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पूरा राजपुर चुंगी का इलाका है और ये शमशाबाद के लिए रोड जाता है। राहगीर जो हैं वो घुटनों पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। ये मुश्किल से आधा घंटे की बारिश हुई है जिसमें नगर निगम के दावों की, उनके हकीकत की पोल खोल के रख दी है। जो नगर निगम के अधिकारी ड्रेनेज सिस्टम ठीक होने के दावे करते थे वो ये तस्वीरें हैं। ये साफ उन्हें आईना दिखाती हैं कि किस तरीके से उनका ड्रेनेज जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल है। जो सीवर है वो पूरी तरीके से चौक है। और ये सीधे तस्वीरें आप न्यूज़ लीडर के कैमरे से देख रहे हैं। वो भाई साहब देखिए कितने घुटनों में पानी में आ रहे हैं। और इस तरीके जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कचरे से भरे हुए हैं और कचरे से भरे होने की वजह से जो बरसात का जो पानी है वो इनमें नहीं जा रहा है। और नतीजा ये है कि ये भाई साहब जो है निकल कर आ रहा है। मुझे बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, क्या स्थिति है? अब बहुत खराब स्थिति है यहाँ की। तो ये कोई सरकार करती नहीं है कुछ यहाँ। नाले वाले कब के साफ भरे हैं? नाले तो कभी होते नहीं है, इधर का तो होता ही नहीं है। उधर पल्ली साइड का हो भी जाता है, इधर का हमारी तरफ तो नाला ही कभी साफ नहीं किया है इस साल। तो नगर निगम का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी? कोई नहीं आता है सर यहाँ, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है सर, कोई भी सफाई। हर बरसात में ऐसा ही हाल रहता है? हर बरसात में, हर बार हमारी तो दुकान मार्केट भर जाता है जी। नुकसान भी होता है और क्या, पूरी दुकान भर जाती है, बहुत नुकसान होता है इसमें। पानी बेसमेंट तक चला जाता है? बेसमेंट में चला जाता है पानी। देखिए और भी अन्य लोग हैं। मुझे बताइए, राजपुर चुंगी के यही हालात रहते हैं? क्या शुभ नाम है? हर बारिश में यही हालत रहते हैं। अब ये पानी इतना भरा हुआ है ना, कम से कम 4 घंटे में जाएगा ये पानी। जब तो सारी रोड क्लोज है, कोई कस्टमर नहीं आएगा। सारी मार्केट में पानी आ जाता है, कोई कस्टमर नहीं आएगा। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो दावा करते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है करके चले जाते हैं, कोई नहीं आता है यहाँ पे। सफाई होती है कि नहीं? ये नाले जो चौक पड़े हैं, हाँ, सफाई तो हो जाती है, बट ये पता नहीं कैसे भर जाता है, ये तो हमें मालूम नहीं है। या तो स्मार्ट शहर में रह रहे हैं सर हम, ताज नगरी स्मार्ट शहर आगरा में। यही तस्वीरें हैं स्मार्ट शहर। ये स्मार्ट सिटी देख लीजिए आप। ये सर कैसी सरकारें आ रही हैं। अपने एक आम आदमी का पैसा, संसद का हाल देखिए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये पर डे का कितना करोड़ों रुपए तो यहाँ भी नगर निगम के अधिकारी खर्चा कर रहे हैं सफाई का। वो सब जा रहा है ऐसे ही फालतू। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कुछ नहीं हो रहा है। अधिकारी तो स्मार्ट हो गए ना? अधिकारी स्मार्ट हो गए अपने लिए। ड्रेनेज सिस्टम, ये नाले वाले ये सब होते हैं कि नहीं साफ? नहीं होते सर, लीप पोती होती है सिर्फ। आप बताइए बाबूजी, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अधिकारी और नेता एकता चौकी वाले नाले साफ कराए, जमुना जी में डट जाए, एक बूंद पानी नहीं रुकेगा रोड पे। नाली की सफाई नहीं होती है? नाला खुदाई नहीं है, होटल वालों ने भी रोक के रखा है पानी। जब कोई आता है तो हाल सफा कर देते हैं 2 मिनट में, 1 घंटे में सफा कर देते हैं जब कोई आता है तो। क्या कह रहे हैं? ये सही बात कह रहे हैं, नाले वाले की सफाई होती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। नाले की सफाई हुई थी? बरसात का पानी भरा? अरे कोई नेता लोग आते हैं तभी होती है सफाई, नहीं बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, अपना अपना जेब के लिए बस। हर बारिश में ऐसी तस्वीर है? ऐसे ही हर बार। भाई साहब इनकी गाड़ी भी बंद पड़ गई। अभी ये पानी से निकल कर आ रहे थे, देख रहे थे गाड़ी बंद पड़ जा रही थी। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? मैं तो यही कहूँगा कि नगर पालिका को देखना चाहिए। बिल्कुल आध घंटे से खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। बिल्कुल मैं 2 महीने पहले मैंने गाड़ी उठाई थी। ये अधिकारी दावा करते हैं कि शहर स्मार्ट हो गया है, सड़कें स्मार्ट हो गई हैं, हर तरफ साफ सफाई है। कोई स्मार्ट नहीं है, कोई सिटी नहीं है। ये बिल्कुल गाँव की तरह है। बिल्कुल यहाँ 15 मिनट बारिश पड़ जाए तब भी यहाँ की स्थिति ऐसी हो जाती है। मुझे बताइए, कुछ महिलाएं भी हैं, मुझे बताइए बड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। आप तो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहेंगे नगर निगम के अधिकारियों से? सड़कों पे तालाब बना हुआ है। ये थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सब जगह ऐसे ही पानी का हाल होता है, अब निकलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्या कहेंगे वो जिम्मेदार अधिकारी देख रहे होंगे आपकी परेशानी को, कैसे आपसे कनेक्ट होंगे? जरा बताइए उन्हें कि भाई कितनी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। जरा पानी होता है नाले पूरे भर जाते हैं, घंटा 2 घंटा लग जाते हैं जाम। सफाई होती है कभी नालों की यहाँ? कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं, मुझे तो पता नहीं है क्या कैसे काम। हर बारिश में यही तस्वीरें निकलती है? हर बारिश में यही तस्वीर। दिक्कत होती है, स्कूटी बंद पड़ती है। हाँ बिल्कुल। वो तो अभी ये टाइम है, रात बिरात अगर जाओ तो बिल्कुल घंटा 2 घंटा तो ऐसे निकल जाते हैं। ये देखिए कितना जाम है। हाँ जी बाबूजी, क्या कह रहे हैं इन तस्वीरों पे? बताइए, आपसे तो बात हुई है ना, आप बताइए बाबूजी क्या कह रहे हैं? तो रोजाना का हो गया ये। ऐसा ये पहले नहीं था, 2-4-5 साल पहले, लेकिन अब शासन भी बेकार है, प्रशासन भी बेकार है। अरे तो भैया हम तो स्मार्ट शहर में रह रहे हैं ना आगरा में। कुछ नहीं है, स्मार्ट से पहले ठीक था। जब से स्मार्ट हुआ है सब कुछ बेकार ही हो गया। कागजों में स्मार्ट हो गया लेकिन जमीन पे कुछ भी स्मार्ट नहीं है।
पहले इससे बहुत बढ़िया था, पानी भी नहीं भरता था, कुछ नहीं होता था। कागजों में ही केवल स्मार्ट है। केवल कागजों में स्मार्ट बनाया गया है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। आंकड़ों में और कागजों में। आंकड़ों में और कागजों में स्मार्ट बनाया गया है। विधायक जी आते हैं कभी? विधायक जी केवल अपने पास रहते हैं, कुछ नहीं आते, कमीशन लेने पे रहते हैं। कितना हो गया? विधायक केवल कमीशन घोरी का खेल चल कमीशन रहा गोरी का खेल है विधायकों का। नेता ही स्मार्ट हो गए हैं, है। क्या हो गए? सिर्फ नेता ही स्मार्ट हैं। शहर स्मार्ट नहीं है। यार आप देख लीजिए, आपके तो क्या कह रहे हैं बाबू जी, क्या कह रहे हैं? स्मार्ट नहीं करा, आप ही देख लीजिए क्या नज़ारा है। बड़ी परेशानी है। परेशानी रोजाना गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है कुछ हो जाता है। सफाई भाई व्यवस्था पूरी तरीके से फेल। कुछ नहीं, कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। कोई अधिकारी, कोई सांसद, विधायक कोई तो आता तो होगा। आते चले जाते हैं, फोटो वोटो खींचे ऐसे ही चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? तो बच्ची के साथ जा रहा है स्कूल, स्कूल जाने में तमाम समस्याएं होती बहुत समस्या होती है। बच्चे के साथ है, देख रहे हो कितना पानी भर रहा है। इतना तो हमारा देहात पहले बहुत ठीक था, कम से कम पानी का तो निकास था। अब तो नगर पानी निगम का के अधिकारी कह रहे हैं भैया शहर स्मार्ट हो रहा है। कुछ भी स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट से पहले बहुत ठीक था हमारा देहात था जो भी। अब तो विधायक मंत्री जो भी है वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। जो भी है देख रहे हैं वो सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं है, वो भी निकल के जाते हैं यहाँ से। और क्या बात है, उन्हें क्या वो तो चुंगी की ये तस्वीरें कब ठीक होगी? मालूम नहीं कब तक ठीक होंगी। कब तक ये सब झेलना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा जब तक प्रशासन नहीं करेगा कुछ भी। क्या कह रहे हैं बाबूजी, कब तक झेलना मैं पड़ेगा? तो सर ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं, ये विधायक जी हैं, ये भाजपा के पूर्व, जब इनके सामने ये हाल है तो आप कौन से बात, वाले विधायक के पूर्व? ये वो हैं अब पूर्व विधायक अपने मधुसूदन शर्मा। मधुसूदन शर्मा जी, जब इनके घर के आगे ये हाल है, इनका ये पीछे निवास भी है, पेट्रोल पंप भी इन्हीं का है, तो आप बाकी जनता तो कैसे त्रस्त होगी, ये आप आइडिया लगाइए। हमारे चैनल के माध्यम से वो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, विधायक है, सांसद हैं, नेता हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? भाई जनता का दर्द है ये। देखिए सर, अब ऐसी अब निकास पानी का हो जाए। अब अपील यही है हमारी कि निकास पानी का हो जाए, बस आम जनता को और क्या चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है अब ये और कॉकरोच पार्टियां बनने को तैयार हैं, सब? हाँ। ये होगा। देखिए ये आम जनता का दर्द है उन नेताओं के लिए कि भैया आपको हमारे वोट की ताकत से आप संसद पहुंचे हैं, विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन आप उनका भी मर्म तो समझिए। ये राजपूत चुंगी का इलाका है, लोगों का आरोप है कि कई महीनों से यहाँ जो नाले हैं वो साफ़ नहीं किए गए, जो सीवेज है वो ठीक से साफ़ नहीं किया, ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। नतीजा ये होता है कि 10 से 15 मिनट की जो बारिश होती है उसमें जो नाले हैं वो उफान मारने लगते हैं, सड़कें तालाब में बदल जाती हैं, निकलने के लिए तमाम दिक्कतें होती हैं, वाहन जो हैं उनके वो बो बंद पड़ जाते हैं। अब इस गंदे पानी से ही लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यातायात बुरी तरीके से प्रभावित होता है, लोग घंटों जाम में फंसते हैं। तो ये सीधे तस्वीरें आगरा कैंट विधानसभा क्षेत्र के ये राजपुर चुंगी इलाके की ये तस्वीरें। ये सीधा जो रोड है शमशाबाद को कनेक्ट करता है और हर बारिश में अमूमन यही तस्वीरें यहाँ से निकल कर सामने आती है। जनता अपने हुक्मरानों से वही सवाल पूछ रही है कि भाई हमारे टैक्स का पैसा जिससे तुम शहर को स्मार्ट करने में लगे हैं, लेकिन क्या ये स्मार्ट दिख रहा है? यहीं से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर विश्व विख्यात ताजमहल है। वो ताजमहल जिसकी खूबसूरती को निहारने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से पर्यटक इस मोहब्बत के शहर में आते हैं। लेकिन ज़रा उस मोहब्बत के शहर की तस्वीरें आप देख लीजिए, ये वो तस्वीरें हैं। मेरा इसमें जाने का मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई पता नहीं कि कहाँ कौन सा गड्ढा या नाला हो और जहाँ पर मैं उस गड्ढे नाली में चला जाऊँ, इसलिए मैं उसमें उतरने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। ये लोग हैं, देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो इसी गंदे पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं। कुछ और लोगों का आक्रोश मुझे दिख रहा है, मुझे बताइए सर। कोई आक्रोश नहीं है, बारिश है, पानी भरता है हर जगह। मुंबई में चले जाओ, वहाँ पे भी बारिश होती है, वहाँ पे मुंबई डूब जाती है। सब ठीक है जो आप कह रहे हैं? अरे बोल, बारिश में होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसी थोड़ा बहुत तो संघर्ष करना पड़ता है भाई, जाना। संघर्ष तो है थोड़ा बहुत। सर शासन प्रशासन थोड़ी यहाँ पे पानी छोड़ गया है, वो तो बारिश हुई है, बारिश को कौन रोक सकता है? शासन की जिम्मेदारी तो है कि नालों की सफाई करे। तो नालों की सफाई होती है, नाले भरे जाते हैं, फिर क्यों ये पानी भरा हुआ है सर? तो नाले ओवर हो जाते हैं तो पानी भरे जाता क्या है। सुना, मैं कहाँ से आया? मैं आया हूँ यहाँ पे कहरई से, शमशाबाद रोड पर ही रहता हूँ मैं भी। क्या करते हैं सर? मैं एडवोकेट हूँ, दीवानी। हाँ, आपको ये समस्या नहीं दिख रही है? समस्या ऐसा बारिश होती है, समस्या थोड़ी बहुत हो जाती है। यहाँ कुछ होती हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको न्यूज़ लीडर के माध्यम से आगरा के स्मार्ट शहर की दिखा रहे हैं। जनता कह रही है कि शहर कागजों में तो स्मार्ट हो गया, लेकिन हकीकत में कब स्मार्ट होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ लीडर आगरा।